अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तबीयत ठीक है आप लोगों की? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों को क्या बताऊँ मैं? आप लोगों को मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ आके कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, करम है मेरे रब का। आपकी वजह से मज़ा आता था। थैंक यू कि आप लोगों को मेरी इंटरटेनिंग पसंद आई है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी पॉजिटिव, बट वो जगह पॉजिटिव रहने वाली थी नहीं। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि जो जिस कैरेक्टर में मैं आई थी मैं उसी कैरेक्टर में निकलूँ, क्योंकि की नज़र में जीतना था मुझे। शायद जिस जीत की मैं बात कर रही थी वो जीत आप लोग हैं, वो ट्रॉफ़ी ना हो। यू नेवर नो, अल्लाह एक डिवाइन फोर्स है। क्या पता उन्होंने मुझे इसलिए वहाँ पे रखा हो, क्या पता मुझे कभी फेक रहने की हिम्मत ही नहीं दी अल्लाह ने। बिकॉज आई रियली डोंट वॉन्ट टू डू दिस विद मी। मैं अपने, अगर एक इंसान अपने इमोशंस के साथ सच्चा नहीं है तो वो किसी के साथ भी सच्चा नहीं है। तो फर्स्ट आप अपने साथ सच्चे हों, खुद से प्यार करें, ऑब्सेस नहीं होना, प्यार करना है। देयर इज़ अ डिफरेंस। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताऊँगी। विदाउट यू तमाशा इज़ ज़ीरो। ओ साइमा शेरनी, you are the best player in Tamasha no matter what. Okay, thank you. Means a lot. मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती कि ये चीज़ कितनी मेरे दिल को छू के गुजरी है। और मुझे ज़रा बराबर भी दुख नहीं हुआ, मैं मायूसी में नहीं गई। वैसे तो मायूसी में जाना ही नहीं चाहिए, अल्लाह को मायूसी पसंद नहीं है। और शैतान साइमा, ओके, बिकॉज योर शैतान इज़ वॉचिंग मी। आप अपने शैतान से निकल के मुझे देखेंगे तो मैं आपको सही से नज़र आऊँगी। तो आप मुझे शैतान वाली नज़र से मत देखें, खुदा वाली सलाहियत वाली नज़र से देखें तो मैं आपको समझ आऊँगी। कहा तो है, दिल में तो आते हैं, समझ में नहीं आते। वी कैन नॉट जज, लाइक हम इंसान के नाते ही नहीं कर सकते, अच्छी बात नहीं है। बट फर्स्ट मैं खुद को भी तो इंसान समझूँ, क्योंकि वो जो मेरे साथ करते थे वो भी तो ठीक नहीं होता था ना, कि नो बडी वॉज डेयर टू प्रोटेक्ट मी। मेरा अंदर का शैतान मैंने संभाला हुआ था, ठीक है। आपके अंदर का शैतान आपको संभालना चाहिए ना। मेरा मुद्दा सिर्फ यही होता था कि आप अपना संभाल लें, मैं अपना संभाल लेती हूँ। हाँ, तो मैं क्या कहती कि वो जब मैं सोती थी तो बजर बज रहे होते थे और वो कैमरा मेरी तरफ आ जाता था। वो चिकू भाई का तो फोकस बस मुझ पर ही होता था। वो चिकू भाई ऐसे घूम के मुझे फोकस कर रहे हैं, एंड आई वाज लाइक व्हाट गॉड। आई वाज लाइक ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। मुझे भी एहसास हो रहा था कि मैं खुद ही हूँ। बट या दैट इज नाइस, नथिंग इज टू बी स्केरी। साइमा क्वीन, चिकू भाई इज आर नॉट हियर। बट मैं अपनी डायरेक्शन से तो कुछ बना सकती हूँ ना, अपना भी तो डायरेक्शन दिखाना है। उन्होंने तो अपनी डायरेक्शन के हिसाब से मुझे रिकॉर्ड किया। हु रियली आई एम, दैट्स मतलब जो मेरा रूप है, जो लड़ाई झगड़े के अलावा, मतलब व्हेन आई लिव माई लाइफ, बट इट इज़ एक्चुअली इट्स वेरी पीसफुल। अदर रियलिटी शो, बट लेट्स सी कि आप लोगों की चाहत कितनी है मुझे वहाँ तक पहुँचाने की। बट आई डोंट थिंक सो। आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं अच्छी अच्छी फिल्म्स करूँ, मैं हॉलीवुड चली जाऊँ। ये दुआ करें तो बंदा बड़ी करे ना। दुआ में क्या कंजूसी है? तो क्या करना बिग बॉस जाके? हॉलीज देना, उनके डिप्रेशन अपने अंदर करना, फिर अपना संभालना, अपने आप को संभालना, फिर शो को संभालना, शो को एंटरटेन करना, फिर इनकी सस्ती पॉलिटिक्स का जवाब देना वाज नॉट ईजी। मुझे तो ऐसा लगता है मैं पता नहीं कहाँ चली गई थी और अब मैं वापस आ गई हूँ। आप लोगों को बताऊँ, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है मैं मार्स में थी, मैं इस दुनिया में ही नहीं थी। दुनिया वालों, मुझे ऐसा लगता था मैं किसी और दुनिया में हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को पुकारती रहती थी कि दुनिया वालों मेरी दिल की आवाज़ सुन लें प्लीज़, कि आप लोगों को नहीं पता कि क्या गुजर रहा है मुझ पर। आई कांट एक्सप्लेन। तो दैट्स वाई आई वाज लाइक कि यार मैं तो ऐसा लगता है कि मैं किसी और प्लेनेट में हूँ। इतने सारे लोग, इतनी सारी बातें, इतना गॉसिप, इतना फ्रॉड और इतना झूठ। मैं ऐसे गहरी गहरी सांसें लेके बर्दाश्त करती थी, लेकिन नहीं होता था कभी कभी यार, नहीं होता था। मतलब ओ माय गॉड, आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा देखा है क्या हुआ? मैंने तो अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे। मैंने तो जो रील्स आप लोगों ने बनाई है मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी कि मोहब्बत हो गई है। लाइक ऐसा लग रहा है कि आप लोग कि दिल में मैं वाकई में हूँ, क्योंकि वो एक एक चीज़ दिल से बनी हुई लग रही थी। वो पता है, वो सारी चीज़ें हैं जो मैं अंदर सोच रही होती थी और आप लोगों ने मेरे लिए क्रिएट किए। कि मतलब इस तरह दिल से दिल की राह होती है, दिल से दिल का रिश्ता होता है। ये मैंने सिर्फ सुना था, अभी मैंने फील किया, क्योंकि लिटरली मुझे लगता था मैं किसी और दुनिया में हूँ। और अगर मुझे कोई समझ सकता है, मुझे सपोर्ट कर सकता है यहाँ से, तो दैट इज़ ओनली अल्लाह। तो जो लोग पॉजिटिव हैं उनके तो मैं दिल में चली गई, और इससे बड़ी क्या बात होनी चाहिए। ट्रेंडिंग में आई भी हूँ मैं आप लोगों की मोहब्बत से। लाइक
एक इंसान के लिए ये बहुत खुशी की बात होनी चाहिए। और नाशुक्री तो पसंद नहीं है ना अल्लाह को, हमें तो हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम ऐसी तमाशा में कैसे जीतती, आप लोग मुझे बताएं कि मेरा तो डबल फेस नहीं था। जब जीतने का सोचा और जीतने वाली चीज़ें की, डबल फेस नहीं बन सकी। ये एक वाहिद चीज़ है जो हमसे ना हो पाया। वहाँ तो लड़ते ही रहते थे, लड़ के मैं थक जाती थी। मैं कहती थी अब मैं क्या करूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती थी कि प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। लेकिन साथ में मैं ये भी कहती थी कि अगर मैं जीतूँगी तो ही मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊँगी। आई रिमेंबर मैं ऐसा कहती थी। और अगर आप लोगों ने सुना और आप ये कह रहे कि मैं कमिटमेंट तोड़ रही हूँ, तो दैट वाज नॉट माई कमिटमेंट। उस तरह आई वॉज़ लाइक कि मैंने जीतना है, जब मैं जीत के आऊँगी। तो देन आई थॉट अबाउट इट कि मुझे अपनी कमिटमेंट तोड़नी पड़ेगी। मैंने आप लोगों से कहा कि मैं लाइव नहीं आऊँगी जब मैं जीत जाऊँगी। अगर मैं नहीं जीती तो मैं लाइव नहीं आऊँगी, अगर मैं जीती तो मैं रोज़ लाइव आऊँगी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा ठीक है मैं जीती तो नहीं वहाँ से कि मैं अपनी वो कमिटमेंट पूरी करूँ कि मैं लाइव जाना है रोज़। लेकिन दूसरा मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के दिल में जीत गई हूँ। तो दूसरी बात फिर मैंने सोची कि नहीं चलो कभी कभी तो मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रह सकती हूँ प्यार वाले रिश्ते के साथ। ओके भाई, एक रिप्लाई भी अलग हूँ इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने अपने हर इमोशन शेयर कर दिए। मैंने एक्टिंग नहीं की, मैं करती तो आई एम अ गुड एक्टर, आई एम एन अमेजिंग आर्टिस्ट। बट मुझे लगता है इंसान को गुस्सा आता है इतने टॉर्चर के बाद कि वो कोई अल्लाह माफ़ करे, मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं एक इंसान ही थी। जिस तरह वो करते थे मेरे साथ उसमें तो मैं तो कहती हूँ सूफ़ी को भी गुस्सा आ जाए, ये हाल था। फाइनल वीक में जाऊँगी, जब मेरे पास गेम्स नहीं होंगे तो मैं आप लोगों के लिए साड़ियाँ पहनूँगी। तो आई रिमेंबर दैट। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप लोग मेरे इतने चाहने वाले बाहर आ गए हैं। मैं तो समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे तो कुछ यकीन है। लेकिन मेरा दिल हमेशा कुछ कहता था मुझसे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, हमें कुछ नहीं पता था। वो कुछ कमेंट्स आप लोगों के पढ़े थे, वो जो इन्होंने मतलब दिखाए थे, इन्होंने क्यों पढ़े थे, इन्होंने दिखाए थे वीडियो जो आप लोगों ने शायद देखे होंगे एपिसोड में। बट वो तो कम थे, सबके थे। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि आप लोग इतनी मोहब्बत। लाइक थैंक, अल्लाह हाफिज़।